खुदा यीशु मसीह के नाम में ख़वातीन हज़रात, हम आपका खैर मक़दम करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम नूर हक है। हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस प्रोग्राम को लगातार देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और औरों के साथ में शेयर कर रहे हैं। हमारी ये दुआ है, आपसे दरख्वास्त भी है कि इस काम को मुतवातिर तौर पर करते रहें। आज का हमारा जो मज़मून है वो ये है, आपकी खामोशी अच्छी नहीं, या आपका खामोश रहना आपके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। खुदावंद के कलाम में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जहाँ लोग खामोश हो गए और फिर वो मिट गए, वो बर्बाद हो गए, वो उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गईं। हम जिस मौके पर जी रहे हैं, बहुत सी मुश्किलें पेश आ रही हैं कौम को और हम खामोश हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बलवा करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बवाल मचाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाइयाँ करें, पर यह ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ को ज़रूर से सरबुलंद करें ताकि आसमान का खुदा आपके मसलों में दखल अंदाजी करे। जब आप ये सोचने लगते हैं कि हम तो ठीक हैं, हम महफूज हैं, हमारे तक तो ये आग नहीं आ रही है, कोई और जल रहा है, आपको शायद नहीं मालूम कि आग जो लगी है, किसी शायर ने कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर, कई घर इस जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ मेरा ही मकान थोड़े है। आप ये ना समझिए कि खामोश रहने के सबब से आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगला नंबर आपका होगा। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है 4 बाब की 14वीं आयत में, एस्तर की किताब में, जब हज़रत मुर्दके हामान के सामने नहीं झुके तो वो बहुत आग बबूला हुआ, वो जलजलाहट से भर गया और उसने बादशाह से मिल करके यहूदी कौम के लिए एक ऐसा मंसूबा बांधा कि उसने कहा कि मैं सिर्फ एक शख्स को नहीं मारूंगा, ये कौम को फना कर दूंगा। और उस वक्त हज़रत मुर्दके ने अपने सब लोगों को जमा किया और उनसे कहा कि तुम रोज़ा रखो, खुदावंद से दुआ करो। अब वहाँ पर लिखा है कि जो बादशाह की मलिका थी, जो अभी अभी मलिका बनी है, वो हज़रत मुर्दके की भांजी थी जिसको उन्होंने पाला था, और वो उनको एक ख़त लिखते हैं और ख़त का मज़मून मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो ये है, अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो छुटकारा और नजात यहूदियों के लिए किसी न किसी और जगह से आ जाएगी, लेकिन तू अपने बाप के ख़ानदान के साथ हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए बादशाह के महल को पहुंची है। मलिका को ये चिट्ठी लिखी जा रही है। मलिका शायद सोचती है कि वो कसर में रहती है, वो महल में रहती है, उसके चारों तरफ सब लोग हैं, उस तक ये आग नहीं पहुंचेगी। पर आपको बताएं, अगर लगेगी आग इस मोहल्ले में तो आएंगे कई घर इस जद में, क्योंकि इस मोहल्ले में आप ही का मकान नहीं है, बहुत से लोगों तक ये जाएगी और इसलिए आपका खामोश होना ठीक नहीं है। और तब इस औरत को ये जब खत लिखा गया, इसने पढ़ा और इसने धीमे से उस खत के बारे में उसका जवाब दिया और मुर्दके से कहा, मैं अपनी सहेलियों के साथ में खुदावंद के हुजूर जाऊंगी, रोज़ा रखूंगी, दुआ करूंगी और तू भी ऐसा ही करना। और इन लोगों ने मिल करके दुआ करी और मालूम क्या हुआ, आसमान के खुदा ने बादशाह को उस रात सोने नहीं दिया। और जो आदमी इसलिए आया था कि मुर्दके को फांसी पे लटका दिया जाए, अगले दिन वही फांसी पे लटका दिया गया। मालूम है क्यों? आपका खामोश होना ठीक नहीं है। आइए दुआ करें, आइए रोज़ा रखें, आइए इसमें खुदा के सामने जाकर के आहोजारी करें। जिन मसलों में हम डूब रहे हैं, आने वाले ज़माने में डूबने जा रहे हैं, जो हमें फना कर सकती है, हमारी तमाम तमीज़ को ख़त्म कर सकती है, हमारी तमाम चीज़ों को ख़त्म कर सकती है, आइए हम मिल करके दुआ करना शुरू करें। और जब ये काम हम करेंगे तो हम अपने आसमानी बाप के हाथ को देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में मदाखलत करके एक बड़ा काम करता है। और वो ज़िंदा खुदा है, वो कल, आज और हमेशा तक यकसा है। और मैं दुआ करता हूँ आपके लिए और अपने लिए कि खुदा हमको कायम रखे और हम ऐसा होता हुआ देख सकें। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज़।